40 साल का आदमी 11 साल की लड़की रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। अच्छा, रिया भी उसका भरपूर साथ दे रही थी, मानो वे सब अपनी मर्जी से करवा रही हो। दोनों की प्यार भरी किलकारियाँ उस रूम में गूंज रही थीं। दोनों लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। आधा घंटे तक लगातार शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों थक कर वहीं सो जाते हैं। इन दोनों का ये जो खेल है ये लगातार 3 साल तक चलता रहता है। 3 साल के बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर में एक 40 साल का व्यक्ति एक 11 साल की लड़की रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इस बारे में जब लोगों को सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से पता चला तो पूरा दिल्ली शहर हिल गया। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि एक 40 साल का व्यक्ति 11 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, दिल्ली में एक कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी। वहाँ पर एक लड़की रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिया के माता पिता एक कंपनी में काम करते थे। सुबह 9 बजे चले जाते थे और शाम को 6 बजे आया करते थे। अच्छा, रिया पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी। वो स्कूल जाती थी और स्कूल जाने के बाद रिया घर पे अकेली हुआ करती थी। अब रिया देखने में काफ़ी सुंदर थी। रिया का शरीर भरा हुआ था। रिया ने अभी जवानी में कदम नहीं रखा था, लेकिन उसका शरीर ऐसे हिलोरे मार रहा था जैसे वो जवानी में प्रवेश करने ही वाली है। घर के पास एक मकान था जिसमें महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। अब जो ये महेश है रिया के पापा के दोस्त थे, इसलिए उनका महेश का रिया के घर पे आना जाना लगा रहता था। वो रिया के घर पे आते थे, खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, काफ़ी देर तक बैठ कर जाया करते थे। महेश की गंदी नज़र रिया पे पड़ती है। वो रिया को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचते कि वो रिया के साथ कुछ गलत करेंगे। जब रिया के घर पे कोई नहीं होता था तो जो महेश अंकल हैं वो रिया के घर आ जाया करते थे और रिया के साथ छेड़खानी किया करते थे। कभी कभी उसको चॉकलेट ला कर दिया करते थे, कुछ खाने की चीज़ें ला कर दिया करते थे, जिससे रिया भी उनका कुछ विरोध नहीं कर रही थी। अब जब जो महेश अंकल रिया को लाकर कुछ चीज़ें दिया करते थे तो रिया भी काफ़ी खुश हो जाती थी और उसको वो खेल खेल में उसके साथ कुछ गलत हरकत कर दिया करते थे। अब रिया भी इसका विरोध नहीं कर रही थी, इसलिए महेश के हौसले और बढ़ गए थे। क्योंकि रिया उसका कुछ विरोध नहीं कर रही थी, इसलिए महेश को लग रहा था वो रिया के साथ कुछ गलत करेंगे। लेकिन जो रिया की उम्र है वो बहुत कम थी, इसलिए उसको लगता अगर अभी रिया के साथ कुछ कर दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो फंस जाएगा, लोगों को पता चलेगा तो उसे जेल हो जाएगी। महेश ने सोचा कि वो रिया को शक्तिवर्धक दवाइयाँ खिलाएगा। शक्तिवर्धक दवाइयाँ खिलाने से रिया के शरीर में उत्तेजना पैदा होगी, रिया के हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद वो रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। अब जब रिया के घर पे कोई नहीं होता था, रिया पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर पे अकेली होती थी, तो जो महेश था वो रिया के घर पे आता था और उसे चॉकलेट वगैरह में किसी भी बहाने से शक्तिवर्धक दवाइयाँ खिला देता, जिससे रिया के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाया करती थी और वो पागल सी हो जाया करती थी। वो खुद ही महेश के साथ छेड़खानी करने लगती थी। ऊपर से महेश भी उसे छेड़ने लगते थे। कभी रिया के प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाते थे, कभी ऐसे ऐसी जगहों पे हाथ लगाते जहां आदमी सोचने से भी डरता था। या उसका कुछ विरोध नहीं कर रही थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब लगभग 1 महीना गुजर गया था। रिया के शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई थी। उसका शरीर कम उम्र में ही बढ़ने लगा था, क्योंकि ये जो महेश था उसको लगातार शक्तिवर्धक दवाइयाँ खिला रहा था, हार्मोन्स बढ़ाने की दवाइयाँ खिला रहा था। शक्तिवर्धक दवाइयाँ खिलाने से दोस्तों ये होता है कि रिया के शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और उसके खून में शारीरिक संबंध बनाने की उत्तेजना पैदा होने लगती है। लगभग 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन महेश को मौका मिल जाता है। वो रिया के घर पे जब कोई नहीं था, रिया के घर पे आते हैं और रिया को शक्तिवर्धक दवाई खिला देते हैं। अब थोड़ी देर बाद सही रिया के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है। वो रिया को उठाकर एक कमरे में ले जाते हैं। उसे एक ही झटके में उसके सारे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र कर देते हैं और अपने भी सारे कपड़े उतार देते हैं। अच्छा, रिया भी इसका कुछ विरोध नहीं कर रही थी, वो भी महेश का बराबर साथ दे रही थी। अब देखते ही देखते महेश रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो रिया के साथ इतने दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि रिया की चीख पुकार निकल जाती हैं। वो महेश को मना कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद रिया को भी आनंद आने लगा और वो महेश का भरपूर साथ देने लगी। लगभग आधे घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों थक जाते हैं और थक कर वहीं सो जाते हैं। उसके बाद महेश उठता है, अपने कपड़े पहनता है और अपने घर चला जाता है। अब इस तरह से समय गुजरने लगा। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। इस 6 महीने के दौरान महेश ने कई बार रिया के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाए।
रिया के शरीर में हार्मोन्स इतना बढ़ चुके थे, उसका शरीर इतना बढ़ चुका था कि उसकी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा खुद से होने लगती थी। जिस दिन महेश उसके घर नहीं आता था, वो खुद ही महेश के घर चली जाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की ज़बरदस्ती करती थी। इस तरह से रिया को एक आदत सी हो गई थी, एक गंदी लत सी लग गई थी। वो किसी भी तरीके से महेश के पास जाती और शारीरिक संबंध बनाती थी, और महेश को भी जब भी मौका मिल जाता वो रिया के घर आ जाते थे और रिया के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाते थे। लगभग 3 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान इनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं सेफ्टी को लेकर, और रिया प्रेग्नेंट हो जाती हैं। देखते ही देखते रिया के पेट में महेश का पाप बढ़ने लगता है। धीरे धीरे रिया का पेट बढ़ने लगता है। लगभग 6 महीने हो जाते हैं। रिया की माँ को शक होता है कि रिया को कोई बीमारी तो नहीं हो गई। वो रिया को एक नर्सिंग होम में जाकर दिखाती है। वहाँ अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता लगता है कि रिया 6 महीने की गर्भवती है। इसके बारे में रिया की माँ को पता चलता है तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। 3 साल बाद रिया की उम्र 14 साल होती है, और 14 साल की कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाए अगर, तो दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है कि जो कोई भी सुन ले तो ऐसे माँ बाप की तो ज़िंदगी उजड़ जाए। हालांकि जब रिया की माँ को इसके बारे में पता चला तो रोने लगती है, और रोते हुए रिया के पापा को फ़ोन मिलाती है। अब जब ये बात सुनते हैं रिया के पापा तो दौड़े दौड़े अस्पताल आते हैं और रिया से पूछते हैं, बेटा ये आपके साथ कैसे हुआ, कहीं आपने तो किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की। रिया ने उनको कुछ नहीं बताया। अच्छा, ये मामला एक गर्भवती लड़की का था, इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस आती है, रिया के माँ बाप से पूछताछ करती है, लेकिन वो बताते हैं कि हमारी बेटी ने तो कभी हमसे ऐसे कुछ नहीं बताया, हो ना हो इसका बलात्कार हुआ है, कुछ तो रिया के साथ गलत हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने रिया का ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट में पता चला कि रिया को काफ़ी समय से हार्मोन्स बढ़ाने की दवाई खिलाई जा रही थी। रिया के शरीर में हार्मोन्स वगैरह की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। अब जब ये बात डॉक्टर को पता लगती तो वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर जो पाया गया था वो कहानी ये थी। अब जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता तो पुलिस के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। रिया के माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब जो पुलिस वाले थे वो डॉक्टर से बोलते हैं हमें रिया का स्टेटमेंट लेना है। अब जब पुलिस वाले रिया के पास जाते हैं तो पहले रिया तो उनको कुछ नहीं बताती, बोलती मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती बरतती है तो रिया अपनी सारी कहानी बता देती हैं। वो बताती है कि हमारे पड़ोस में जो महेश अंकल रहते हैं, जब मेरे घर में कोई नहीं होता था वो मेरे घर आ जाया करते थे और मुझे खाने के लिए कुछ दिया करते थे। उसको खाने के बाद मेरे शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाया करती थी, जिससे मेरा मन होता था किसी के साथ कुछ गलत करने का। वो अक्सर मुझे ऐसी चीज़ खाने के लिए दिया करते थे जिससे मेरे शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती थी, जिससे मैं उनको रोक नहीं पाती थी, और उन्होंने मेरे जिस्म का पूरा फ़ायदा उठाया। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो तत्काल एक टीम गठित करते हैं और महेश के घर पे जाके छापा मारते हैं। महेश का मोबाइल नंबर ट्रेस करते हैं, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको थाने लाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाती है कि आखिर तूने एक लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दिया, तूने रिया की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दिया। महेश पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस उस पर डंडों का इस्तेमाल करती है तो सारी कहानी बताता है। पुलिस भी हैरान थी, रिया के माँ बाप तो रो रहे थे, महेश के ऊपर गुस्सा हो रहे थे और महेश को मारने की भी कोशिश की, लेकिन महेश पुलिस कस्टडी में था इसलिए बच जाता है। पुलिस उस पर एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने का मुकदमा लिखकर उसे जेल भेज देती है। महेश अपने गुनाहों की सज़ा जेल में काट रहा है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि इंसान अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए कहा जाता है कभी कभी अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, उनसे भी टाइम पर बात करते रहिए। अगर रिया के माँ बाप रिया पर ध्यान देते तो उनकी शायद रिया की ज़िंदगी बच जाती। इसीलिए कहा जाता है अपने बच्चों से कभी कभी बातचीत करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।